नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेशा अब तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। राजनाथ सिंह का सरहदी इलाकों का दौरा, वादी की सूरत हाल और अमरनाथ यात्रा के हवाले से ली जानकारी। वादी में पेट्रोल पंप्स पर अफरा तफरी, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, पंपों पर पुलिस तैनात। वादी में डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं, जरूरत के मुताबिक ईंधन खरीदे, सूबाई कमिश्नर की अवाम से अपील। कुलगाम हादसे में 8 फोर्सेज एहलकार और एक शहरी जख्मी, जख्मी की हालत मुस्तकम बताई जाती है। फलाह आम ट्रस्ट के स्कूलों को बंद करने का फैसला काबिल मजम्मत, तालाब के साथ खिलवाड़, नेशनल कॉन्फ्रेंस। टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में NIA का अरकानी जमात इस्लामी के घरों की तलाशी और पूछताछ। कांग्रेस को सताने की मिसाल आजादी के बाद के बरसों में नहीं मिलती, कांग्रेस का जम्मू और श्रीनगर में एहतिजाज। हुकूमत के फैसले ने हमें फाका कशी की तरफ धकेल दिया है, संतूर होटल के मुलाजमीन का एहतिजाज। मौजूदा सरकार अवाम को रोजगार देने के बजाय बेरोजगार करने पर तुली हुई है, केरोसिन रिटेल डीलर्स का एहतिजाज। और डॉक्टर सोहनलाल कौल का लिखा ड्रामा नमतमाज, नौजवानों को कश्मीरियत और आपसी भाईचारे से बाखबर करना हमारा मकसद, हसन जावेद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह यूटी के 2 रोजा दौरे पर जुमेरात को श्रीनगर पहुंच गए। यहां उन्होंने जिला बारामूला की अगली सरहदी इलाकों का दौरा करके वहां तैनात फौजों के साथ मुलाकात की। वजीर दिफा श्रीनगर में वाक़ा फौज की 15 कमान के हेडक्वार्टर पर मुनक्कद एक आला सतही मीटिंग के दौरान वादी की सूरत हाल, दरअंदाजी और अमरनाथ यात्रा के हवाले से जानकारी दी गई। बारामूला दौरे के दौरान आर्मी चीफ मनोज पांडे, GOC इन चीफ शुमाली कमान लेफ्टिनेंट जनरल ओपिंदर द्विवेदी और GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल ADS ओहजा मौजूद थे। वजीर दिफा श्रीनगर में वाक़ा फौज की 15 कमान के हेडक्वार्टर गए, जहां उनको वादी की सूरत हाल बशमूल अमरनाथ यात्रा के हवाले से जानकारी दी गई। मुल्क भर में ईंधन के बहरान पर जारी अफवाहों के बीच जुमेरात को पेट्रोल पंप्स पर उस वक्त अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई और कई शहरों में पेट्रोल के हसूल के लिए पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। शहर और वादी के दीगर इलाकों में वाक़ा पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की भी लंबी कतारें देखी गई और हर एक गाड़ी में तेल भरने की दौड़ लग गई। परेशानी के शिकार शहरी अपने मोटरसाइकिलों और गाड़ियों में पेट्रोल डलवाने के लिए निकले, जिसकी वजह से कई जगह पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। वहीं पेट्रोल और डीजल की अदम दस्तयाबी को लेकर अवामी तशवीश के बीच डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले ने जुमेरात को वाज़ेह किया कि कश्मीर में ईंधन की कोई कमी नहीं है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने एक मीडिया इदारे के साथ बात करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट्स पेट्रोल पंपों पर जाकर गाड़ी में ईंधन, डीजल, पेट्रोल डलवा सकते हैं। कुलगाम में सड़क के एक हादसे में 8 फोर्सेज एहलकार और एक शहरी जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक कुलगाम जिला के निहामा इलाके में जुमेरात को 2 गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद ये हादसा पेश आया। जख्मी CRPF एहलकारों की शिनाख्त सुरेंद्र सिंह के सत्या के महा, रकीबुल इस्लाम, राजेंद्र C रामा कृष्णा, मिश्राम अरविंदा,
ए रजनी के तौर पर की गई है, जबकि शहरी की शिनाख्त मोहम्मद अकबर के तौर पर की गई है। तमाम जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनकी हालत मुस्तकम बताई जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत की तरफ से फलाह आम ट्रस्ट के जरिए चलाए जाने वाले स्कूलों पर पाबंदी के फैसले की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे इकदाम नई दिल्ली के कई लोगों में पाई जा रही बदएतमादी में इजाफे का सबब बन रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने कहा कि मज़कूरा स्कूलों पर पाबंदी के फैसले से न सिर्फ सैकड़ों तलाब के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है, बल्कि इन दानिशगाहों में काम कर रहे असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले भी रोजगार से महरूम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत का यह इकदाम भी अवाम कुश और नौजवान कुश है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। वही कौमी तहकाती एजेंसी NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF की मदद से कलअदम तंजीम जमात इस्लामी के खिलाफ दर्ज एक केस के सिलसिले में जुमेरात को वादी कश्मीर में मुतअद्दिद मकामात पर छापे मारे। सरकारी जराये ने बताया कि जांच एजेंसी की टीमों ने कलअदम तंजीम जमात इस्लामी से वाबस्ता रहे कई अफराद के घरों पर छापे डालकर वहां तलाशी कार्रवाई अमल में लाई। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी और दूसरी एजेंसी के सामने पेश होने के खिलाफ कांग्रेस कारकुनों ने श्रीनगर और जम्मू में एहतजाज किया। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर से लाल चौक की तरफ मार्च को पुलिस ने नाकाम बना दिया। साबिक पार्लियामेंट मेंबर तारिक हमीद करह की क़यादत में कारकुनों ने राहुल गांधी को ईडी के जरिए तंग करने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी सरकार के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। जबकि जम्मू में GM मीर ने कहा कि जिस तरह से हिंदुस्तान में हिजबी इख्तिलाफ यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप को सियासी और दीगर हथकंडों से सताया गया है, उसकी मिसाल आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। उससे RSS BJP संगठन को जिल्लत के बगैर कुछ हासिल नहीं होगा। सेंटूर होटल के मुलाजमीन ने हुकूमत की जानिब से होटल को सील करने और मुलाजमीन को सैरा छोड़ने के खिलाफ एहतजाज किया। मुलाजमीन का कहना है कि गुज़श्ता रोज सरकार ने होटल को सील करके अपने तहवील में लिया है, लेकिन मुलाजमीन के साथ कोई बात नहीं की। उनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से सेंटूर होटल पर कब्जे की वजह से हमारा मुस्तकबिल तारीक नजर आ रहा था। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत के फैसले ने उन्हें फाका कशी की तरफ धकेल दिया है। वही केरोसिन ऑयल रिटेल डीलर्स ने भी इंतजामिया के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाज करके कहा कि सरकार ने जम्मू और कश्मीर सूबे के 7,000 लोगों को डीलरशिप मनसूख करके बेरोजगार किया है। उन्होंने सरकार पर इल्जाम लगाया है कि मौजूदा सरकार आवाम को राहत और रोजगार देने के बजाय बेरोजगार करने पर तुली हुई है, जो सरासर नाइंसाफी है। कश्मीरियत और आपसी भाईचारे पर डॉक्टर सोहनलाल कौल का लिखा ड्रामा नमतमाज को कल फिरदौस ड्रामेटिकल क्लब ने टैगोर हॉल श्रीनगर में पेश किया। कश्मीर के मारूफ फनकार इस स्टेज ड्रामा में नाज़रीन को कुछ वक्त के लिए 1999 की दहाई में ले गए और कश्मीरियत को दोबारा जिंदा करने के लिए एक अहम पैगाम पेश किया। ड्रामा के मारूफ हिदायतकार हसन जावेद ने PNU से बात करते हुए कहा कि ये ड्रामा नहीं है, बल्कि ये कश्मीर की हकीकत है जिससे आज के नौजवान बेखबर हैं, और हमारी कोशिश है कि हम अपने बच्चों कश्मीर की तवारीख खासकर कश्मीरियत और आपसी भाईचारे से बाखबर करें और कश्मीरियत को दोबारा जिंदा करें। पेश है स्टेज ड्रामा की कुछ झलकियां। मुसलमान भाई करन इस्तकबाल यही और कि हम सही बेजार सही पांडार में बदलू मुझे कुछ वो बिल्डिंग मकान डिजाइन कैसे उनको einen Garren in den Tag der Wahl mit Scheiße
थे। इसमें हमारे कई कश्मीरी पंडित लोग भी थे जिन्होंने देखा था ये ड्रामा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन हमने क्रिएट की थी कि लोगों को लगे कि फील हुआ है, नुकसान वहाँ से भी हुआ और नुकसान यहाँ से भी हुआ, लेकिन देखिए पीछे जो होगा उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़ख्मों को आप कुरेदिए नहीं, ज़ख्मों को मरहम करना ही एक अच्छे फ़नकार का सही वतीरा होता है। और सही फ़नकार वही है जो ज़ख्म पे मरहम करे, न कि उसको छेड़े या खून आ जाए। इस प्ले में देखा होगा कि हमने आज की जनरेशन को बुलाया है, जो 90 के बाद बच्चे पैदा हुए हैं कॉलेज से, हमने उनको बुलाया कि उनको पता ही नहीं था। अभी आप मैं एक मिसाल बताऊंगा। HK सीमेंट में एक नौजवान शायद मैनेजर है वहाँ पे, जब मैंने उससे कहा था इस सब्जेक्ट, उसने कहा था सर मैंने ये दौर देखा ही नहीं है, क्या आप लोग ऐसे थे, क्या ऐसे होता था, क्या भरत मुसलमानों से इकट्ठे एक त्रायमज खवान, क्या बटोसा मुसलमान तोहर खवान, और ये सही था। तो वो चीज़ें हमने रिवाइव करके और बहुत सी नौजवानों की आंखें खुल गई और हमने उनका माइंड चेंज करने की कोशिश की है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मज़ीद मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.jkpanorama.in पर लॉगिन करें।